हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू अल्टीमेट मांगा एक्सप्लेनर चैनल। दोस्तों, ये मेरा नया चैनल है क्योंकि किसी वजह से मुझे अपना पिछला चैनल छोड़ना पड़ा। उम्मीद है कि आप सब मेरे इस नए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करेंगे। तो चलो बिना किसी देरी के आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगले सीन में हमें एल्डर वांग को दिखाया जाता है जो खुशी से हंसते हुए चलता है और कहता है, पैसे, ये पैसे हैं, पैसे आखिरकार आते हैं, हो आसमान की तारीफ करो, योनशी त्यांजू की तारीफ करो। ये सोचना कि इतनी रकम मेरी जिंदगी में मेरे पास आएगी। इसके पीछे से युमसुक आवाज देता है, तुम किस बात पर इतनी खुशी से मुस्कुरा रहे हो। एल्डर वांग खुशी से युमसुक को देखकर उसे सलाम करता है और कहता है, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ है, तुम किसी बीमारी के बगैर खुशी से लंबी जिंदगी जियो। युमसुक उलझन में कहता है, तुम अचानक किस बारे में बात कर रहे हो। एल्डर वांग मुस्कुराते हुए जवाब देता है, हमारे सेक्ट की खाली सोने की तिजोरी अब पैसों से भर गई है। जिंगप्योंग अपने सर को खुजाते हंसते हुए सोचता है, यकीन नहीं आता कि ग्रैंड माउंटेन हुआ सेक्ट के एल्डर पैसे पाकर इतने खुश हैं। एल्डर वांग खुशी से झूमते हुए कहता है, मुझे लगता है कि हम आखिरकार सही तरक्की की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं। वो सेक्ट की तरक्की जिसका मैंने हमेशा ख्वाब देखा था वो अब शुरू हो सकती है। एल्डर वांग रोते हुए कहते हैं, हम सबसे पहले अपने सेक्ट की यूनिफॉर्म बदलेंगे। युमसुक हैरानी से कहता है, क्या यूनिफॉर्म। एल्डर वांग आगे कहते हैं, ये तो सिर्फ शुरुआत है, हम मेन दरवाजे की सीढ़ियां भी नहीं बनाएंगे ताकि जो भी लोग इबादत करने आए वो हमेशा आते रहें। और हाँ, हम इस काम के लिए मार्बल का इस्तेमाल करेंगे। यह सुनकर जिंगप्योंग हंसी रोकने के लिए अपना चेहरा छुपाता है। एल्डर वांग मजीद कहता है, ये सब कुछ नहीं, हम अनाज खरीदेंगे और आसपास के गांव वालों की मदद करेंगे ताकि उनका फेवर हासिल हो सके। हमारे सेक्ट का नाम शांजी इलाके में फैलाएंगे और जब हम ये सब कर लेंगे तो गवर्नमेंट। युमसुक ये सुनकर अजीब सा चेहरा बनाते हुए सोचता है, ओह गुडनेस, इस लड़के के साथ क्या करना चाहिए। एल्डर वांग के पीछे अचानक युमसुक की नजर उस लोमड़ी लड़की पर पड़ती है। युमसुक सोचता है, ओह वो लड़की। वो इसके बारे में सोचता है जहाँ लोमड़ी लड़की उसे कहती है, ग्रैंडपा, मैं फ्लावर ट्रेजर फाइनेंस मैनर से हूँ, हुआ सुउक। ये सोचकर युमसुक स्माइल करता है और फिर कहता है, वहीं रुक जाओ। लड़की इस आवाज को सुनकर कांप जाती है और कांपती हुई आवाज में कहती है, ग्रैंड एल्डर। लोमड़ी लड़की कहती है, क्या मैटर है। युमसुक उसे कहता है, इधर आओ। ये सुनकर एल्डर वांग कहता है, ग्रेट एल्डर, आप किससे बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ जिंगप्योंग कहता है, ओ ये लड़की यहाँ है। लड़की कोसते हुए कहती है, लानत हो, वो यहाँ कब से आया है। युमसुक थोड़े गुस्से लहजे में कहता है, जल्दी इधर आओ। फिर वो गिनती शुरू करता है। लड़की ये सुनकर कांप जाती है और गिनती खत्म होने से पहले जल्दी युमसुक के पास पहुंचकर कहती है, अब मैं यहाँ हूँ। युमसुक मुस्कुराते हुए कहता है, काश तुम पहले आ जाती जब मैंने पहली बार तुम्हें बुलाया था। आजकल बच्चों के साथ बात करना इतना आसान नहीं होता। लोमड़ी लड़की मुंह बनाते हुए कहती है, तुमने मुझे क्यों बुलाया। युमसुक कहता है, तुम इस जगह को छोड़ना चाहती हो क्या। तुम नहीं। लड़की कहती है, तो मैं इस जगह को छोड़ सकती हूँ। युमसुक कहता है, मैं तुम्हें इस जगह को छोड़ने दे सकता हूँ अगर जैसा मैं कहता हूँ वैसा तुम करो। लोमड़ी लड़की कहती है, तो फिर मुझे क्या करने की जरूरत है। जिंगप्योंग ये देखकर सोचता है, ग्रेट एल्डर इतने काइंड पर्सन नहीं है। युमसुक कहता है, ये इतना मुश्किल नहीं है, तुम्हें सिर्फ हमारी जिंदगियों को बेहतर बनाने में हमारी मदद करनी है। मैं चाहता हूँ कि तुम इस बार हमें हासिल होने वाली रकम बढ़ा दो। लोमड़ी लड़की हैरान होकर कहती है, तुमने क्या कहा। माउंट हुआ सेक्ट के लिए क्या आप चाहते हैं कि मैं ये करूँ। युमसुक कहता है, क्या तुम फ्लावर ट्रेजर फाइनेंस मैनर से नहीं हो। क्या एक मर्चेंट इस तरह की मामूली चीज करने से कासर है। लोमड़ी लड़की गुस्से से कहती है, क्या तुम सीरियस हो। ये काम करने में इतनी देर लगेगी। मैंने तुम्हारी बात सुनकर क्या सोचा था, तुम लोग सिर्फ गरीब नहीं बल्कि तुम लोग सुपर गरीब हो। तुम्हारे पास चावल भी नहीं है, तुम सब अपने खाने के लिए सिर्फ सब्जियां खा रहे हो। ये सुनकर एल्डर वांग को ऐसा लगा जैसे उसके सर पर पत्थर गिर गए हों। तुम इतने गरीब हो कि भिखारी भी तुमसे मुंह फेर लेता है। तुम्हारे पास चावल भी नहीं है, तुम सब सिर्फ सब्जियां खा रहे हो। मैंने सुना है यहाँ 100 से ज्यादा लोग हैं। मुझे लगता है मुझे ये काम करने में पूरी एक जनरेशन लगेगी। ये सुनकर एल्डर वांग के सर पर मजीद पत्थर गिर जाते हैं। फिर युमसुक कहता है, अगर तुम नहीं करना चाहती तो ना करो।
चूंकि मैं अभी भी एनर्जेटिक हूँ, मैं शायद कम से कम मजीद 10 साल जिंदा रह सकता हूँ। लोमड़ी लड़की गुस्से से कहती है, तुम बूढ़े आदमी। फिर कहती है, ठीक है। ये सुनकर युमसुक थोड़ा हैरान होकर खुश होता है। लड़की कहती है, बदले में मेरी एक कंडीशन है। युमसुक कहता है, क्या कंडीशन? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ नेगोशिएट करने की? लड़की मुंह फेरते हुए कहती है, अगर आप नहीं चाहते तो इसे रिजेक्ट कर दे। ऐसा लगता है कि माउंट हुआ सेक्ट वैसे भी 1 या 2 मंथ में बैंकरप्ट हो जाएगा। युमसुक कहता है, इस छोटी छोकरी को देखो, तुम बड़ी चालाक हो। जिंग प्योंग ये सुनकर सोचता है, क्या हो रहा है यहाँ। दूसरी तरफ एल्डर वांग सोचता है, वाह, ये लड़की कोई मजाक नहीं है, ये ग्रेट एल्डर को हैंडल करने के काबिल है। हम अपने सेक्ट के फ्यूचर को एक यंग लड़की के हाथों में कैसे सौंप सकते हैं। युमसुक सोचता है, जैसा कि एक मर्चेंट की बेटी की तवक्को है, वो अपने दिमाग को इस्तेमाल करने में वाकई बहुत अच्छी है। युमसुक कहता है, तुम्हारी क्या कंडीशन है? लड़की कहती है, क्या तुम्हें अपने पैसों में इजाफा करने की जरूरत महसूस हो रही है? आए इसे आसानी से समझे। क्या तुम इसका सही हिसाब लगाना चाहते हो? ये सुनकर एल्डर वांग सोचता है, ये कम से कम 2 गुना होना चाहिए। दूसरी तरफ जिंगप्योंग सोचता है, क्या हम इसे सिर्फ 100 गुना बढ़ाने के लिए नहीं कह सकते? युमसुक कहता है, तकरीबन 2 गुना। लड़की सुनकर हंसते हुए कहती है, ठीक है, 2 गुना। युमसुक कहता है, मैंने अभी बात मुकम्मल नहीं की। लोमड़ी लड़की मुंह बनाते हुए कहती है, फिर ये क्या है? युमसुक 5 उंगलियां दिखाते हुए कहता है, तकरीबन 5 गुना। लड़की खुश होकर कहती है, ठीक है, तुम 5 गुना बढ़ाने की बात कर रहे हो, है ना? युमसुक ये सुनकर जल्दी से कहता है, नहीं। यह सुनकर लड़की गुस्से से कहती है, क्या तुम सीरियस हो? क्या तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो? युमसुक सोचता है, इसने इतनी जल्दी जवाब दिया, इसका मतलब है कि वो इससे ज्यादा कर सकती है। युमसुक सोचता है, मैं ये कैसे मालूम करूं कि इसकी हद क्या है? फिर वो खांसते हुए कहता है, 10 गुना। तुम इसे 10 गुना बढ़ा दो। लड़की ये सुनकर गुस्से से कहती है, इंतजार करो, मैं ये कैसे कर सकती हूँ? क्या तुम्हें लगता है कि पैसे 10 गुना बढ़ाना बच्चों का खेल है? युमसुक हंसते हुए सोचता है, इसे देखकर अब मुझे लगता है कि मैंने सही कीमत लगाई। युमसुक कहता है, अगर तुम नहीं करना चाहती तो अभी कह दो। लोमड़ी लड़की गुस्से से कहती है, ठीक है, मैं कर लूंगी, तुम्हें अपना वादा पूरा करना होगा। युमसुक कहता है, यकीनन एक नोबल आदमी का वर्ड उसका वादा होता है। लड़की कहती है, नहीं, वो नहीं। युमसुक उसे घूर कर देखता है। लड़की अपनी उस जगह से कागज निकाल कर उसे दिखाती है और हंसती है। युमसुक ये देख कर थोड़ा उलझन में होता है। लड़की फिर कहती है, तुम्हें यहाँ साइन करना है। फिर वो जिंगप्योंग और एल्डर वांग की तरफ इशारा करके कहती है, तुम यहाँ विटनेस बनोगे और सेक्ट लीडर यहाँ साइन करेंगे। हम इस डॉक्यूमेंट्स को सबूत के तौर पर रखेंगे। क्या तुम्हें लगता है कि जुबानी माहिदा काफी होगा? युमसुक ये सुनकर गुस्से से कहता है, शैतानी लड़की, और सोचता है, क्या तुम मुझसे बदला ले रही हो? थोड़ी देर बाद लड़की कागज को उठाए हुए झूमते हुए वहाँ से जाती है, जिसे देखकर वो तीनों गहरी सांस छोड़ते हैं। युमसुक कहता है, हो, हम इसे कुछ सालों के लिए यहाँ काम पर रख सकेंगे। एल्डर वांग कहता है, क्या वो इतनी अच्छी है? क्या हम ठीक रहेंगे? जिंगप्योंग कहता है, वाह ग्रेट एल्डर, आप अमेजिंग है। मैं यकीन नहीं कर सकता कि आपने पहले ही बहुत आगे सोचा होगा। दूसरी तरफ लड़की कहती है, पैसा 10 गुना बढ़ाना 1.5 साल में कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं फ्लावर ट्रेजर फाइनेंस मैनर से हूँ। माउंट हुआ सेक्ट, इनकी फाइनेंस हालत पहले ही कमजोर है, तो इनके लिए पैसा 10 गुना बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं। अगर वाकई ये काम ना आया तो मैं अपने वालिद से पैसे डोनेट करवा लूंगी। सीन शिफ्ट होता है और हमें एक गहरे जंगल में एक टैबलेट दिखाया जाता है जिस पर लिखा होता है वैली ऑफ थ्री बो। टैबलेट को देखने के बाद हमें बताया जाता है कि वैली में दाखिल होने से पहले आपको 3 बार झुकना है, फिर आप एंटर हो सकते हैं। वहाँ हमें 2 लोग नजर आते हैं। लड़का कहता है, ऐसा लगता है कि ये 8 फ्लैंक स्वॉर्ड सेक्ट ने एस्टेब्लिश किया है। सीमा गोंगरिक का ताल्लुक साउथर्न ब्लेड ग्रुप से है और वो सीमा गोन का भांजा है। चोंजिक कहता है, 8 फ्लैंक स्वॉर्ड सेक्ट, क्या ऐसी जगह मौजूद था? सीमा हुंगरिक जवाब देता है, इन्हें एस्टेब्लिश हुए सिर्फ 20 साल हुए हैं, लेकिन वो पहले ही नॉर्थर्न स्वॉर्ड एसोसिएशन का हिस्सा हैं। चोंजिक फिर कहता है, वो कितने सालों से आसपास हैं, ऐसे न्यूबी की इतनी जुरत कैसे हुई? युंजिक के पीछे सोल्जर्स क्रीपी स्माइल के साथ हंसते हैं। युंजिक पत्थर पर पाँव मारता है और कहता है, चलो इनसे छुटकारा हासिल करें। सब सोल्जर कहते हैं, यस सर, और फिर वो उड़ते हुए वहाँ से चले जाते हैं। होंगरिक से कहता है, होंगरिक, क्या आपके पास अपनी बतौनी चाचा की तरफ से कहने को कुछ नहीं है? होंगरिक जवाब देता है, मुझे यकीन है कि मेरे चाचा भी सोचेंगे कि साउथर्न ब्लेड ग्रुप ने क्या किया है।
ये नॉर्थन स्वॉर्ड एसोसिएशन के लिए एक मुनासिब सलाम होगा। यूनजिक कहता है, मुझे वाकई पसंद है जो आपने अभी कहा। आप अपने चाचा की तरह ज़हीन हैं, लेकिन आप इससे कहीं ज़्यादा दिलेर और मर्दाना हैं। आप उससे बेहतर हैं। होंगरिक कहता है, मुझे खुशी है। योंजिक फिर कहता है, लेकिन क्या उन नॉर्थन स्वॉर्ड एसोसिएशन के कमीनों को सलाम करने की भी ज़रूरत है? फिर हमें जंगल में चीखों की आवाज़ सुनाई देती है और यूनजुक का खौफनाक चेहरा दिखाया जाता है जो कहता है, हमें सलाम करने के लिए कुछ जिंदा लोगों की ज़रूरत है। सीन शिफ्ट होता है, रात का वक्त है और हमें डिसाइपल्स का एक ग्रुप दिखाया जाता है। उनके दरमियान हमारा जिंगप्योंग खड़ा है जो कपड़ों की गठरी लेकर आया हुआ है। जीग्योन जिंगप्योंग को देखते हुए कहता है, क्या तुम दोबारा यहाँ आए हो? जिंगप्योंग गहरी सांस लेते हुए जवाब देता है, ऐसा नहीं है कि मैं आना चाहता था, लेकिन ग्रेट एल्डर ने मुझे भेजा था। जीग्योन उसे डांटते हुए कहता है, बाहर घूमना बंद करो, तुम्हें अपने साथियों के साथ अच्छा रिलेशन बनाना चाहिए, तुम हमेशा तन्हा नहीं रह सकते। ये सुनकर जिंगप्योंग निदामत से कहता है, यस मास्टर अंकल, मुझे माफ करें। इसके चेहरे पर उदासी के आसार नजर आते हैं। इतने में कोई पीछे से उसके कंधे पर हाथ रख कर कहता है, सीरियसली तुम लोग इन बेकार बातों पर क्यों वक्त जाया कर रहे हो? ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि बैन हुसैन की होती है। बैन हुसैन कहता है, ये ठीक है प्योंग, जो कुछ इसने कहा उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं। ये सुनकर जिंगप्योंग थोड़ा मुस्कुरा देता है। थोड़ी देर बाद डिसाइपल्स को दिखाया जाता है जो अपने नए कपड़े पहन रहे होते हैं। एक डिसाइपल जिंगप्योंग से कहता है, लगता है ग्रेट एल्डर तुम्हारे साथ अच्छा सलूक करते हैं। ये सुनकर जिंगप्योंग कहता है, माफ करना, ये तुम अचानक क्या कह रहे हो? डिसाइपल हंसते हुए जवाब देता है, क्या ग्रेट एल्डर तुम्हारी बातों में अक्सर शामिल नहीं होते और वो तुम्हें अक्सर कामों में भेजते हैं? जिंगप्योंग गुस्से से कहता है, ये मत कहो, ये अच्छा सलूक कैसे हो सकता है? वो तो बस मुझे आसान हुदूफ समझते हैं और मुझ पर हुक्म चलाते हैं। डिसाइपल मुस्कुराते हुए कहता है, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि ग्रेट एल्डर कितने होशियार हैं? अगर वो ये सुन ले और तुम ब्लैक लिस्ट हो जाओ तो तुम क्या करोगे? ये सुनकर जिंगप्योंग जल्दी से अपने मुंह पर हाथ रख लेता है और इधर उधर देखने लगता है। डिसाइपल हंसते हुए कहता है, हाँ हाँ, लगता है तुम ग्रेट एल्डर से काफी डरते हो। एक और डिसाइपल कहता है, देखो ये कितना डरा हुआ है, बाहर से लंबा हो गया है लेकिन अंदर से अभी भी बच्चा है। सब डिसाइपल्स हंसने लगते हैं। बैन हुसैन हंसते हुए कहता है, हाँ हाँ, अगरचे हम सब तकरीबन एक जैसे ही हैं। फिर वो कहता है, अब बहुत देर हो रही है, तुम्हें वापस जाना चाहिए। जिंगप्योंग सर हिलाते हुए कहता है, जी मास्टर अंकल। बैन हुसैन मुस्कुराते हुए कहता है, मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं, जब हम अकेले हों तो मुझे सीनियर भाई को हो। ये सुनकर जिंगप्योंग हंस देता है, जिस पर बैन हुसैन गहरी सांस लेते हुए कहता है, तुम वाकई बहुत अजीब हो। जीगुआन कहता है, जिंगप्योंग अब तुम्हें जाना चाहिए, ग्रेट एल्डर जल्दी ही आ जाएंगे। अचानक पीछे से युमसुक की आवाज आती है जो कहता है, क्या तुम लोगों ने कुछ खाया? युमसुक को देखकर सब डिसाइपल्स खौफ से कांपने लगते हैं और लरसती आवाज में कहते हैं, हम ग्रेट एल्डर को सलाम पेश करते हैं। फिर एक डिसाइपल आगे बढ़कर कहता है, ग्रेट एल्डर आप यहाँ हैं? युमसुक कहता है, तुम सब रास्कल हो, एक एक करके मुझसे सलाम करो, तुम लोग इतने सख्त क्यों हो? जिंगप्योंग अपनी गठरी बांधते हुए कहता है, ठीक है, फिर मैं अपनी छुट्टी लूंगा। फिर वो युमसुक के सामने झुकता है और उछल कर वहाँ से चला जाता है। युमसुक उसे जाते देख कर कहता है, इसके साथ क्या मसला है? फिर वो बाकी सब डिसाइपल्स की तरफ देख कर कहता है, आज किसकी बारी है? तुम सब तैयार हो जाओ। डिसाइपल्स एक दूसरे के पीछे छुपने लगते हैं और सोचते हैं, नहीं मेरी बारी ना हो। फिर एक डिसाइपल आगे आकर कहता है, अब मेरी बारी है ग्रैंड एल्डर। बाकी सब सुकून की सांस लेते हैं। युमसुक इन सब को देखकर सोचता है, इनकी हालत देखो, लगता है ये अभी तक अपनी सेंस में नहीं आए। युमसुक कहता है, आज से हम चीजों को जरा डिफरेंट तरीके से करेंगे, मैं मजीद 2 स्टेप्स आगे बढ़ना चाहता हूँ। ये सुनकर तमाम डिसाइपल्स अंदरूनी तौर पर खौफजदा हो जाते हैं। युमसुक मजीद कहता है, मैं आज से तुम तीनों को एक साथ ट्रेनिंग दूंगा। फिर वो उनकी तरफ इशारा करते हुए कहता है, तुम और तुम। ये सुनकर एक डिसाइपल खौफ के मारे जमीन पर बैठ जाता है और बाकी डिसाइपल्स उसे देखकर कहते हैं, तुम दोनों उठो। युमसुक कहता है, लेकिन इस अकेले को ट्रेनिंग देने से तीनों को एक साथ ट्रेनिंग देना बेहतर होगा। बैन हुसैन आहिस्ता से कहता है, अगर हम लकड़ी की स्वॉर्ड इस्तेमाल करें तो शायद हम ये कर सके। फिर वो मजीद कहता है, जब हमने उससे पहले लड़ाई की थी तो हमें उसकी टेक्निक में कुछ कमजोरियां नजर आई थी। युमसुक कहता है, ये नोट करो, ये वही ताकत है जो मैं तुम पर इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये सुनकर सब डिसाइपल्स हैरत से
उसकी तरफ देखते हैं। युमसुक कहता है, तुम लोग क्या कर रहे हो, ऊपर आओ। सीन बदलता है और हमें सुबह का वक्त दिखाया जाता है। विंडलेस वैली की खामोश फजा में युमसुक चहलकदमी करते हुए हल्की मुस्कुराहट के साथ कहता है, ठीक है, अगर मैं इन्हें इसी तरह पुश करता रहूं तो इनमें से एक जरूर अपनी लिमिट को ब्रेक थ्रू करेगा। अचानक युमसुक की नजर एक पुरानी झोपड़ी पर पड़ती है। वो थोड़ा करीब जाकर देखता है तो झोपड़ी के अंदर जिंगप्योंग आराम से खराटे ले रहा होता है। युमसुक हैरानी से कहता है, ये इस खस्ता हाल झोपड़ी में क्यों सो रहा है जबकि इसके पास ठीक ठाक जगह भी मौजूद है। झोपड़ी के अंदर जिंगप्योंग नींद में बुड़बुड़ाता है, मैं माउंट वा सेक्ट का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फिस्ट हूँ। युमसुक इसकी बात सुनकर कहता है, कितना अजीब आदमी है। उसी लम्हे युमसुक झोपड़ी से बाहर निकलते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि इसके सोने की आदत भी खराब है। फिर अचानक पहाड़ों की खामोश फजा में जिंगप्योंग की गरजती हुई आवाज गूंजती है। यहाँ आता है माउंट वा सेक्ट के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फिस्ट जिंगप्योंग। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। जाने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़।